ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के का 27वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें श्री कृष्ण का अभिषेक, और 28वां अध्याय भी पढ़ूंगा जिसमें वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा के लाना, ये पढ़ूंगा। ओम नमः श्री शुकवाच गोवर्धने दिते शैला आसाराद रक्षते ब्रजे गोलोकादात् ब्रजत् कृष्णं सुरभि सक एव च विविक्ता उपसंगम्य बीडिता कृते हेलन पपर्स्पर्शा पादयोरेण किरीटेन अर्कवर्चसा दृश्यश्रुतानुभावोषा कृष्णास्यामित अमित तेजसा नष्ट त्रिलोक्ये समद इंद्र आह कृतांजलि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्रवाच विशुद्ध सत्तं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोमयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिङ्गभावा तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्ते खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यकाला उपातदण्ड हिताय स्वेच्छातनुभिसमीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम् ये मद विदाज्ञा जगदीशमानिनी स्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रव्रजन्त्य परस्मया यः खलानाम् अपि तेऽनुशासनं स त्वं ममेश्वर्य मदत्प्लुतस्य कृतागसेस्ते विदुषा प्रभावां क्षन्तुं प्रबोधारसि मूढचेतसा मैवं पुनर्भून्मतिरिसमे सति तवावतारो यमछोदोच्छजेह स्वयंवराणम् उरुभारजन्मनां चमूपतीनां भवाय देव भवाय युष्माचरणानुवर्तिनाम् ॐ नमः
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सततं पतये नमः स्वच्छन्दोपातये देहाय विशुद्धाय ज्ञानमूर्ते सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवन् गोसाय सारवायुभिः चेष्टितं व्यते यज्ञे मानिना ते ब्रह्मण्युना त्वेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्ततम्बो वृथोद्यम ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गता। श्रीशुकवाच एवं संकीर्तिता कृष्णो गुणां भगवान् मम मेघगम्भीरया वाचा प्रसन्निधिम् अब्रवीत। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय रजोगुण तथा तपोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीत होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं प्रभु। इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुष्टर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं प्रभु। जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब तो अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं प्रभु। आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड के विधान है प्रभु। मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांत अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान वाचा,
मया ते कारी मघवन् मंख भंगो अणुगृह्णता मनुस्मृतये नित्यं मतसेन्द्राश्रयाभृशं ममेश्वर्या श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यश चेष्टाम्यो अनुग्रहं गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतां मे अनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वास्तम्भवर्जिते अतः सुरभि कृष्णं माविवन्द्य मनस्विनी स्वसन्ताने रूपमान्त्रा गोपरूपिणीम् ईश्वरीम्। श्री भगवान ने कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है वह यह नहीं जान देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीत से मर्यादा का पालन करना। इस प्रकार से परीक्षित भगवान इस प्रकार आज्ञा दिए ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, नमः। कामधेनु ने कहा, सुरभिवाचा कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युता त्वं न परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्र नस्त्वाभिषेक्ष्याम ब्राह्मणानुतो वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमिर्भारा पनुप्तये। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप महायोगी योगीश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं प्रभु। इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारी इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गो ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गोएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं कृष्णम उपामंत्रा सुरभिपैसात्मना जलेराकाश गंगाया ऐरावत करोधृते इंद्र सुरार्षभिशाकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यंचितो दासारहम गोविंदा इदं चाभ्यधात। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर कामधेनु से अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा की जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। तत्रागतास्तुं वरुणारुदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणा जगुरु यशो लोकमलापहं हरे सुरंगनासन्नृत तोर्मुदान्विता तम तुष्टुरुर्देवनिकाय केतवो व्यवाकिरेष्वाद्भुतपुष्पविष्ठिभिः लोका परम निवृतमाप्नुवंश्रयो
गावस्तदा गामनयन् पयोद्रुताम्। इस प्रकार से उस समय वहाँ नारद, तुमरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन बन के दिव्य पुरुषों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नानो सोगा सरिते वृक्षा आसन मधुश्रवा आकृष्ट पत्यो औषधयो गिरे बिभ्रत उन्मणिन् कृष्णे विषिक्ता एतानि सत्वानि कुरुनन्दना निर्वीणाराणस्य बहस्ताता क्रूराण्यपि निसर्गता इदं गोकुलं पत्ति गोविन्दामय विसञ्चय अनुज्ञातो ययो शक्रो वृत्तो देवादिभिर्विदम्। इस प्रकार से नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं वे भी बैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गो और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ओम नमः। अब हम ये 28वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें ये है भगवान के वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकादशम निराहार और समय व्यर्थ जनार्दनम स्नातुम नंद सुकालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत तम गृहत्वान यद भृत्यो वरुणस्यासुर अंतिकम अभिज्ञायाम असुरीं बेलां प्रविष्टम उदकम निशि चक्रुषुस्तमपश्यन्ता कृष्ण रामेति गोपिका भगवस्तादुरो उपसृत्य पितरं वरुणार्षितं तदन्तिकं गतो राजन् स्वनामा भयदो विभु प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपाला सपर्यया महत्या पूजयित्वाहं तदर्शनमहोत्सवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप कृष्ण अब तुम्हें अपने पिता गोप कृष्ण कहने लगे। सारे गोप कहने लगे, कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ये भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वे सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बाहिर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसी के बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुणोवाच
अद्य मे निवृतो देहोर्देहवार्थो अधिगता प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारम धुना नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढेन कार्यव्ययेन आनीतोऽयं तव पिता यद् भगवान् क्षन्तुम् अर्हति ममाप्यानुग्रहं कृष्ण कर्तुम् अर्हस्य शेषदृक् गोविन्द नेता मे स पिता मे पितृवत्सलः। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे बहुसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के और ब्रह्मा और योगियों के भी परमात्मा हैं। आपने स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टि की कल्पना करने वाले माया नहीं, ऐसे श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्वमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ पर मुझ दास पर कृपा कीजिए। श्री शुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान् ईश्वरेश्वर आदायागात स्वपितरं बन्धूनां चावहन् मुदं नन्दस्त्वा इन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाला महोदयं कृष्णे च शनतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मतो अब्रवीत् ते त्वोत्सुक्त्यादियो राजन् मत्वा गोपास्तमेश्वरम् अपि न स्वागतिं सूक्ष्मम् मुपादास्यादमीधीश्वर इदं स्वानं च भगवान् विज्ञायाम् अखिलदृक् स्वयं संकल्पसिद्धये तेषां कृप एतत् चिन्तयन् जनो वे लोक एतस्मिन् विद्या कामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न भेदस्वां गतिं भ्रमन् इदं सञ्चित्य भगवान् महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं सत्यज्ञान अनन्तं यद् ब्रह्मा ज्योतिः सनातनं यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता ते तु ब्रह्मालदं नीता मग्ना कृष्णेन च उद्यता दरेषु ब्राह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा नन्दादयसु तं दृष्टा परमानन्दनिवृत्तः कृष्ण च तत् छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण से इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंदी जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना यह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति
कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाता है। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलद में भगवान उन गोपों को ले गए और वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई और वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 29वां अध्याय होगा जिसमें रासलीला का आरंभ शुरू हो जाएगा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।